नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। ऐसी मान्यता है कि शिव की नगरी काशी के कण कण में शिव विराजमान है। पूरे देश में इन दिनों काशी की चर्चा हो रही है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञान व्यापी मस्जिद की वास्तविकता क्या है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। उसकी सच्चाई क्या है, इस बात पर देश के हर हिस्से में एक नई बहस छिड़ी हुई है। लेकिन आज मैं न मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों की बात करने आई हूं, न इस मसले को लेकर भड़क रही राजनीति का विश्लेषण करने। अक्सर मेरे मन में एक ख्याल आता है कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो सबको जोड़ती है। ये सच है कि जब इंसान धरती पर आया तब न धर्म था और न ही जाति थी, न कोई बंधन था, लेकिन कोई ऐसी परम शक्ति थी जो इंसान को बेहतरी की ओर बढ़ने का रास्ता दिखा रही थी। वेद, दर्शन और आध्यात्म में उस शक्ति को शिव कहा गया है, जो निर्गुण और निराकार ब्रह्म का एक रूप है। ये धारा पूरे ब्रह्मांड को शिव में, शिव पर और शिव से ही सब कुछ मानती है। बाद में समाज को जोड़ने, अनुशासित करने, आगे बढ़ाने और लोगों को जीवन के मायने समझाने में धर्म ने बड़ी भूमिका निभाई। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है, जो हर इंसान को बराबर मानता है। अहम ब्रह्मास्मि के फलसफे पर आगे बढ़ते हुए बेहतरी और कल्याण की राह दिखाता है। समाज के सामान्य लोगों को सामाजिक अनुशासन से जोड़ने के लिए निराकार के साथ आकार को पूजने की परंपरा आगे बढ़ता है। भारत में शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां भगवान शिव का मंदिर न हो, जहां शिवालयों में घंटे घड़ियाल की आवाज न गूंजती हो और शिव भक्त न हो। लेकिन क्या कभी आपके जहन में ये आया कि भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में सबसे अहम देव यानी महादेव आखिर कौन है? भगवान है, पुरुष है या पौराणिक कथाओं के किरदार? गले में सांप, सिर पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, नंदी की सवारी आखिर क्या इशारा करता है? लोगों के मन मस्तिष्क में भगवान शिव का ये स्वरूप कैसे, क्यों और कहां से आया? शक्ति और संहार के देवता शिव किस तरह समाज को जोड़ने के साथ साथ सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं? आज हम ऐसे सभी सवालों के जवाब पौराणिक ग्रंथों, मान्यताओं और विज्ञान की कसौटी पर समझने की कोशिश करेंगे, अपने खास कार्यक्रम शिव का समाज शास्त्र में। किसी भी व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। आधुनिक विज्ञान जहां ब्रह्मांड की रचना को बिग बैंग थ्योरी, हिग्स बोसन या गॉड पार्टिकल्स के नजरिए से देखने और समझने की कोशिश करता है, वहीं आज से करीब 3500 साल पहले रचे गए ऋग्वेद का नारदीय सूक्त कहता है कि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था। न सत्य था, न असत्य, न चांद सितारे, न आकाश, न मृत्यु, न अमरता। चारों ओर अंधकार था और उसमें एक अकेला परम ब्रह्म सांस ले रहा था। सबसे पहले उसे अपने होने का ज्ञान हुआ। परम ब्रह्म के भीतर एक से अनेक में बदलने की इच्छा हुई। फिर उसके भीतर से अग्नि उत्पन्न हुई। वहां से निकला प्रकाश पुंज चारों दिशाओं में फैला और सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि के संचालन में पथ प्रदर्शक की भूमिका में एक अदृश्य शक्ति को माना गया। इसे ही आदि, अंत और अनंत माना गया। इसे ऋषि मुनियों ने शिव तत्व कहा। इसी तत्व में सृष्टि की उत्पत्ति देखी, इसी में सृष्टि को विलीन होते देखा। लेकिन इस अदृश्य शक्ति, अलौकिक चेतना का कोई रूप या आकार नहीं था। सामान्य लोगों के लिए इसे समझना भी मुश्किल था। ऐसे में
ज्ञान, विज्ञान और लोगों के कल्याण की इस धारा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पुराणों की रचना हुई। निराकार ब्रह्म के साथ साकार ब्रह्म की धारा भी तेजी से बहने लगी, जिसमें निर्गुण और निराकार शिव इंसान का शरीर धारण कर शंकर बन गए। महादेव यानी भगवान शिव की छवि को लोगों ने अपने अपने हिसाब से गढ़ लिया। किसी ने शिवलिंग को शक्ति का रूप माना, तो किसी ने गले में सांप लपेटे, हाथों में त्रिशूल, सिर पर चंद्रमा धारण किए अलौकिक शक्तियों से लैस काया में। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्वभुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। शिव क्या है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन शिव तांडव श्लोक में किया गया है, जो शिव भक्त राक्षस राज रावण की रचना है, जिसका हिंदी में अनुवाद गीतकार आलोक श्रीवास्तव ने किया है। इसमें भगवान शिव की महिमा, उनके स्वरूप और गुणों का बखान किया गया है। नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है। मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। समक्ष उनके काल स्वयं जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता। वही विनाश काल है वही जनक जनन सदा, वही विनाश काल है वही जनक जनन सदा। नमन कृतज्ञ प्राण ये करे जपें सदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। शिव को शांति, संहार और सबके कल्याण का दूसरा नाम माना गया है। निराकार ब्रह्म में विश्वास रखने वाले उन्हें अपने अपने तरीके से मानते हैं। शिव को सृष्टि का निर्माता, पालनहार मानते हैं। उस दिव्य शक्ति का नाम अपने अपने हिसाब से देते हैं। कुछ निराकार स्वरूप को मानते हैं, तो वहीं आकार ब्रह्म में विश्वास रखने वाले शिव के उस रूप को अपनी शक्तियों का स्रोत मानते हैं, जो उन्हें देश के 12 ज्योतिर्लिंग, शिवालयों और मंदिरों में दिखता है। पुराणों में शिव की जिस छवि को गढ़ा गया है, उसका एक ही मकसद है, सबका कल्याण। जो भी मनुष्यता के खिलाफ काम या आचरण करता है, उसे दंड देने वाले देवता के रूप में शिव को पेश किया गया है। संहार का देवता उन्हें इसलिए माना जाता है क्योंकि संहार से ही नवनिर्माण का अंकुर फूटता है। शंकर की जो स्तुति की गई है बड़ी विचित्र ढंग से है। करालम महाकाल कालम कृपालम। शंकर काल के देवता हैं, महाकाल हैं शंकर। वो कराल हैं, बहुत भयंकर, और कृपालु भी हैं। मृत्तिका के कणों में है समानता, न जीत किसी की न हार किसी की। मृत्यु और काल, काल जो है, जो समय है, वो तो कभी रुकता नहीं है। बड़े बड़े से आदमी जो हैं वो बीत जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और शंकर समय के देवता हैं। समय का देवता इस अर्थ में नहीं कि इस समय के देवता हैं, बल्कि वो काल के देवता हैं, काल प्रवाह के देवता हैं। पौराणिक कथाओं ने शिव को एक ऐसा भगवान बना दिया है जिसमें सबको अपनी बेहतरी दिखती है। इसीलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामेंग तक शिवालय दिखते हैं। जहां शिवालय होगा वहां शिव भक्त भी होंगे और फिर इच्छाएं भी होंगी। किसी को शिव से शक्ति चाहिए तो किसी को शांति। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में रहने वाले लोग अपने अपने हिसाब से शिवत्व में अपनी बेहतरी और बरकत देखते हैं। भारत में 3 देवता सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं, भगवान शिव, राम और कृष्ण। हिंदू परंपरा के तीनों देवता सबका कल्याण
यानी बेहतरी की राह दिखाते हैं। त्रेता युग के श्री राम का व्यक्तित्व मर्यादित है। वो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए त्याग की मिसाल पेश करते हैं। पिता के कहने पर वन चले जाते हैं तो अपनी पत्नी सीता की अग्नि परीक्षा भी लेते हैं। अयोध्या में राजा बनने पर लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पत्नी को वन में भेजने से भी नहीं हिचकते। द्वापर युग के श्री कृष्ण के उन्मुक्त चरित्र के जरिए लोगों को व्यावहारिकता का पाठ सिखाया गया, लेकिन महादेव को असीमित व्यक्तित्व का स्वामी बताया गया। वो सिर्फ शक्ति और संहार के देवता नहीं है, विरोधाभासों के बीच समन्वय के प्रतीक है शिव। उनके परिवार में शेर और नंदी, मोर और नाग, नाग और चूहा सब साथ साथ हैं। सबकी अपनी ताकत और मर्यादा है। विपरीत स्वभाव वाले जीव भी एक दूसरे को डराते या धमकाते नहीं, सब साथ साथ रहते हैं। भगवान शिव का परिवार आधुनिक समाज को संदेश देता है कि विरोधाभासों के बीच समन्वय और सौहार्द के साथ कैसे रहा जा सकता है। समाज को संतुलन का पाठ सिखाते हैं शिव। समाज में भेद मिटाने की राह दिखाते हैं शिव। लोगों को सामर्थ्यवान बनने और त्याग की प्रेरणा देते हैं शिव। उनका व्यक्तित्व और परिवार सबको साथ लेकर चलने का अद्भुत मंत्र देता है। मुझे ऐसा लगता है कि सनातन सभ्यता में या हमारी पूरी की पूरी संस्कृति में शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ सामने आते हैं। साथ में पार्वती जी विराजी हुई हैं, गणेश बैठे हुए हैं और कार्तिकेय बैठे हुए, और इन तीनों की जो है सवारियां भी इनके साथ साथ हैं, नंदी भी हैं, मूषक भी हैं। तो परिवार का अर्थ होता है, यानी शिव आपको ये परिभाषित कर रहे हैं या आपको ये संदेश दे रहे हैं कि परिवार मतलब समन्वय। और समन्वय ऐसा कि देखिए कि जो कार्तिकेय की सवारी हैं वो भोजन जो है उसका मूषक, तीनों एक दूसरे को, उनकी सवारियां भी एक दूसरे को देख रही हैं और शिव संदेश दे रहे हैं कि भैया तुम एक दूसरे को देख तो सकते हो, एक दूसरे को देखकर गुर्रा भी सकते हो, लेकिन एक दूसरे को खा नहीं सकते। तो वो एक जो समन्वय की जो व्यवस्था है, मुझे लगता है वो शिव से उसकी शुरुआत होती है। जिस तरह से विपरीत स्वभाव वाले जीव जंतु शिव परिवार में आपस में मिलकर रहते हैं, उसी तरह के समन्वय से समाज की भी बेहतरी का रास्ता खुलता है। पुराणों में जिस तरह के शिव की कल्पना की गई है, वो सिखाती है कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, ताकतवर, कमजोर, गरीब, अमीर, तेज, सुस्त, उग्र, शांत। ऐसे सभी लोग समाज रूपी परिवार में अपनी मर्यादा में रहते हुए एकजुट होकर रह सकते हैं। शिव जी की आकर्षता कहां से आती है? उनमें जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उससे आती है कि वो एक तरीके से कुछ भेदभाव नहीं करते हैं, गरीबों के हैं। वो तो असुर को भी ये आशीर्वाद दे देते थे, रावण को भी दे दिया, करेक्ट। कुछ भेदभाव, ये मर्द औरत कुछ भेदभाव नहीं करते थे वो। एकदम आप कह सकते हैं ऑफ द मासेस, जिनका कोई नहीं उनका शिव जी है। लेकिन आप देखेंगे कि जो आर्ट्स हैं, कला हैं, उसमें भी वो वहाँ के भी देव हैं। तो जो एलीट जो परस्यूट्स हैं उसके भी देव हैं। उनके रहन सहन, कपड़े ऐसा दिखता है, मतलब उनके जो शिव जी की जो बारात जो कहते हैं कि कोई भी जुड़ सकता है, भस्म लगाते हैं बॉडी पर, लेकिन वो सुंदरेश्वर भी हो सकते हैं। तो उनके जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो हमें आकर्षित करते हैं। पुराणों में सागर मंथन का जिक्र है, जिससे पहले जहर और फिर अमृत निकलता है, लेकिन जहर कोई नहीं पीना चाहता था। ऐसे में सागर मंथन से निकला जहर शिव पीते हैं और नीलकंठ बन जाते हैं। मौजूदा समय में इसका एक विश्लेषण ये भी हो सकता है कि सामाजिक व्यवस्था में समय समय पर जहर रूपी बुराइयां और विषमता पैदा होती हैं, जो जहर की तरह ही खतरनाक हैं। ऐसे में शक्तिशाली लोगों को सामाजिक असंतुलन पैदा करने वाली ताकतों के खिलाफ पूरी क्षमता और ईमानदारी से लड़ना चाहिए। अब देखिए, समुद्र मंथन जब हुआ था जी, पहले ऊपर क्या आया? विष आया, हला हला विष।
अब अनफॉर्चुनेटली शिव जी नहीं है जिसको खाने के लिए। एग्जैक्टली हाँ, तो ये विष आ रहा है, वो अपने आप वो बाहर आके खत्म हो जाएगा, समाप्त। उसके बाद ही अमृत निकलने वाली है। तो हमारा व्यू है कि अमृत होगा ही। भारत की सनातन परंपरा ने प्रकृति के महत्व को बहुत बारीकी से समझा। इंसान को पंच तत्व भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल से मिलकर बना बताया। पंच तत्वों को सृष्टि और इंसान के लिए जरूरी बताते हुए पूजा की परंपरा शुरू हुई। शायद ये आम लोगों को प्रकृति का महत्व समझाने का तरीका था। संभवतः इसकी एक कोशिश भगवान शिव के जरिए भी हुई। ये करीब 5000 साल पुरानी आकृति मानी जाती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौर की है। इसमें योग की मुद्रा में बैठे शख्स को पशुपति या भगवान शिव का चित्र माना गया है। पुराणों की रचना बाद में हुई है, मतलब शिव को देवता मानते हुए पूजने और उनके जरिए समाज को संदेश देने की परंपरा सिंधु घाटी के दौर में शुरू हो चुकी थी, जिसमें समाज और समय के साथ बदलाव होता रहा। शंकर की उपयोगिता, उनकी आवश्यकता हर युग को होती है, हर समाज को होती है, इतिहास के हर खंड को होती है, और हमारे युग को शायद विशेष रूप से है। शंकर का ध्यान करने से हर प्रकार की क्षुद्रताएं, संकीर्णता, वैमनस्य, विषमता अपने आप दूर हो जाती है। और शंकर को इसलिए कल्पांतकारी कहा गया है कि वो कल्पों को अंत कर देने वाले हैं, क्योंकि समय सबको अपने साथ ले जाता है, इसलिए। आज पर्यावरण असंतुलन की बात जिस जोर शोर के साथ हो रही है, उसे बहुत पहले ही समझ लिया गया था, और पशुपति को पर्यावरण प्रेमी बताते हुए उन लोगों को नई सीख दी जा रही थी। पशुपति जहां नंदी को अपनी सवारी बनाते हैं, तो जहरीले सांप को अपने गले में धारण करते हैं। उनकी जटाओं से गंगा निकल रही है, तो सिर के ऊपर चंद्रमा को धारण करते हैं। वो अपने रहने के लिए भी कैलाश पर्वत को चुनते हैं, जहां जीवन बहुत मुश्किल है। ऐसे में शिव एक ओर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कम से कम संसाधनों में जीवन जीने का। समुद्र मंथन से निकला जहर पीकर भगवान शिव सामाजिक व्यवस्था में कुंडली मार चुकी बुराइयों और विषमताओं को हजम कर लोगों को तरक्की का अमृत हासिल करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते दिखते हैं। ये उनके असीमित व्यक्तित्व का ही चमत्कार है कि देवता और राक्षस दोनों को उनमें अपना कल्याण दिखता है। अगर रावण पर विजय के लिए श्री राम रामेश्वरम में महादेव की आराधना करते हैं, तो राक्षस राज रावण भी उनकी भक्ति से शक्ति हासिल करता है। वो किसी में भेदभाव नहीं करते, वो पूरी तरह गुट निरपेक्ष हैं। सुर और असुर दोनों को उनकी भक्ति में अपना कल्याण दिखता है। शिव भेदभाव नहीं करते और समाज में हाशिए पर खड़े इंसान को भी सहज भाव से अपना लेते हैं। भूत प्रेत उनके गण और साथी हैं। अपने शरीर पर भस्म लपेटे शिव पूरी दुनिया को शक्ति देते हैं, लेकिन खुद बेघर हैं। वो शक्तिशाली होते हुए भी शांत हैं, लेकिन मर्यादा टूटने पर दंड देने में जरा भी नहीं हिचकते। सबकी मनोकामना पूरी करने का सामर्थ्य रखते हैं। परिवार के साथ रहते हुए भी लोक कल्याण के लिए तपस्वी का जीवन जीते हैं। आज के शासकों को कैसा होना चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसका एक अद्भुत दर्शन शिव के रूप में पूरी दुनिया के सामने है। वो वैभव और विलास से परे हैं। वो पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उठाते हैं, तो समाज कल्याण के लिए वैरागी जैसा जीवन जीते हैं। उनके जीवन चरित्र की एक आधुनिक व्याख्या ये भी हो सकती है कि वो संदेश देते हैं कि समाज की तरक्की शिव जैसे त्यागी लोगों की अगुवाई में ही संभव है। वरदान देने पर आए तो भस्मासुर को वरदान दे बैठे कि जो कि पीछे उनके दौड़ पड़ा उन्हीं के सर्वनाश के लिए। तो एकमात्र जो अंजुरी भर जल से भी अगर आप उनका अभिषेक कर देते हैं, तो वहाँ भी वो समन्वय है कि हाँ ठीक है, हम प्रसन्न हो गए। आप ओम पूरे
पूरे अपनी तन्मयता से, पूरी शिद्दत से अगर सिर्फ ओम जप लेते हैं या ओम नमः शिवाय जप लेते हैं तो आप उज्जैन के महाकाल से लेके और काशी विश्वनाथ तक की यात्रा कर लेते हैं, या केदारनाथ से लेके और अमरनाथ तक पहुंच जाते हैं। शिव जिस तरह से जन्म के आधार पर सुर असुर में भेद नहीं करते, सबको एक नजर से देखते हैं, इसके एक मायने ये भी निकाले जा सकते हैं कि शासकों को एक ऐसी राह चुननी चाहिए जिससे किसी के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। शिव का अर्धनारीश्वर रूप महिला और पुरुष के बीच बराबरी का संदेश देता है। ये भारत में हजारों साल से लोगों में बसी शिव के संतुलित चरित्र की छवि का ही कमाल है कि सबको उनमें अपना भला दिखता है। वो इतने अच्छे पति हैं अपने, मतलब हमारे यूपी में होता है कि भाई, एक्चुअली पूरे भारतवर्ष में होता है कि लड़कियां पूजा करती हैं कि हमारा पति शिवजी जैसा हो। तो इतने अच्छे पति हैं, अपनी धर्म पत्नी पार्वती माँ से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन बैरागी भी हैं। ध्यान में लाखों साल ऐसे बिता देंगे। उनके कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत आकर्षित करते हैं। वही मेरे एक युवा पाठक ने कहा था कि लॉर्ड शिवा इज द डूड ऑफ द गॉड्स, ही इज द कूलेस्ट गॉड। ये शिव के चरित्र का चुंबक ही है जिसमें समाज के शक्तिशाली शख्स से लेकर शोषित तक, धन्ना सेठ से कंगाल तक को अपने लिए संभावना दिखती है। वैराग्य और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन का दूसरा नाम शिव है। वो सहज और सामान्य जीवन के प्रतीक हैं। उनकी जीवन शैली इशारा करती है कि आडंबरों से दूर रहने वाले लोगों की अगुवाई में ही समाज का विकास हो सकता है। शिव भले ही कैलाश पर वास करते हैं, लेकिन शमशान और मरघट उनका दूसरा घर है। समाज का स्तर आगे बढ़ाने के लिए वो दुनिया के पहले योगी बन जाते हैं। कला, नृत्य और संगीत के वे स्वामी हैं। उनके साकार रूप में एक ऐसे देवता को परिभाषित किया गया है जिसे उत्सव और खुशी सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए मुश्किल से मुश्किल क्षण, यहाँ तक कि शोक में भी उत्सव मनाने की राह दिखाते हैं। मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, पूर्णता का दूसरा नाम समझा जाते हैं शिव। पृथ्वी पर ऐसा इंसान खोजना मुश्किल है जो पूरी तरह संतुष्ट हो, जिसे कोई कष्ट ना हो, जिसके जीवन में शोक और अवसाद ना हो, जीवन में अभाव ना हो। ऐसे लोगों को शिव शोक में भी उत्सव मनाने की राह दिखाते हैं। वो शमशान में उत्सव मनाने वाले इकलौते देवता हैं। शिव एक ऐसे समाज शास्त्र को गढ़ते हैं जिसका मूल मंत्र खुशहाली है। एक ऐसा खुशहाल समाज जिसमें सबकी तरक्की का रास्ता खुल सके। इसके 3 आधार तत्व हैं, सत, चित और आनंद। तीनों मिलकर सच्चिदानंद बन जाते हैं, जिसे परमात्मा का रूप माना जाता है। शायद भारत में हजारों साल से चली आ रही शिवत्व की इसी परंपरा की छाप कुछ हद तक जर्मन दार्शनिक नित्से में मिलती है, जिसमें वो बिना लाग लपेट कहते हैं कि उदास परंपरा एक बीमार समाज बनाती है। तो हजारों साल पहले ही शिव समाज के भीतर से उदासी खत्म करने के लिए शमशान में भी उत्सव की राह दिखाते हैं। इसीलिए शिव के शमशान में भी होली खेलने की बात होती है। खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। भूत पिशाच बटोरी, दिगंबर खेले मसाने में होली। नाचे गावे डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरू। छोड़े जिस तरह से हिंदुत्व एक जीवन शैली है, उसी तरह शिव का व्यक्तित्व भी समाज में संतुलन, सौहार्द और शांति का रास्ता दिखाता है। एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें सबको अपने लिए कुछ कुछ दिखाई देता है, साथ ही सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा देता है। सत्य चित्त आनंद में ही विश्व बंधुत्व, विश्व शांति और सुखी समाज का मर्म छिपा है। शिव भले ही खुद वैरागी जीवन जीते हैं, लेकिन इंसान की जिंदगी बेहतर बनाने और समाज का स्तर सुधारने के लिए नए नए प्रयोग करते हैं।
लोगों के जीवन में खुशहाली और शांति के लिए योग परंपरा की शुरुआत करते हैं और दुनिया के लिए पहले आदि योगी बन जाते हैं। बाद में इसे महर्षि पतंजलि आगे बढ़ाते हैं तो अपने पुत्र गणेश को जिंदा करने के लिए हाथी का सिर लगा देते हैं। इसे प्राचीन काल में सर्जरी की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। संगीत और नृत्य की शुरुआत भी शिव से ही मानी जाती है। पुराणों में भी भगवान शिव और पार्वती के नृत्य का जिक्र मिलता है। जब वो तांडव नृत्य करते हैं तो तांडव नृत्य करने में प्रलय हो जाती है, पूरी प्रकृति जो है वो लय में लीन हो जाती है। ये कहा गया है कि नृत्य के समाप्त होने पर नृत्यावसाने शंकर जो है अपने डमरू को बजाते हैं, तो उस डमरू को जब बजाते हैं तो उसमें से व्याकरण के मंत्र फूटते हैं, व्याकरण के सिद्धांत फूटते हैं। पाणिनि के जो वो हैं सूत्र उसी डमरू बजाने से निकले हैं। और वो जो उनका तांडव नृत्य होता है वो नृत्य आदि नृत्य होता है। प्राचीन जो आदिम नृत्य है वो नृत्य होता है मनुष्य का। फिर उस नृत्य को समाप्त करने के लिए, उस नृत्य का संतुलन करने के लिए पार्वती लास्ट नृत्य करती है, तब सृजना शुरू होती है। इसलिए जितनी कलाएं हैं, जितनी विद्याएं हैं, उनके आदि स्रोत शंकर ही माने जाते हैं। शिव को कोई भगवान माने या इंसान, या फिर पौराणिक ग्रंथों में गढ़ा गया एक दमदार किरदार, लेकिन शिव में इतनी शक्ति है, इतना सम्मोहन है, इतना सामाजिक जुड़ाव का संदेश है, जो ना जाने कितने युगों से प्रकृति और इंसान, शांति और संघार, सुख और शोक के बीच सामंजस्य बिठाते हुए समाज को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होता रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। वो शक्ति के स्रोत है, वो संहारक भी है। अगर सत्य शिव की देह है तो शक्ति उसका प्राण तत्व। बगैर शक्ति के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन शक्तिवान होते हुए भी सबको साथ लेकर कैसे चला जा सकता है, इसका समाज शास्त्र शिव दुनिया को सिखाते हैं। हैरानी इस बात की है कि जिसे हम महादेव कहते हैं, वो जीवन को बेहतर बनाने, इंसान और प्रकृति के बीच तालमेल बैठाने, समाज में समन्वय बनाने का अद्भुत दर्शन है। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर समाज में इतनी नफरत क्यों? सत्ता, पैसा और शक्ति का इतना अहंकार क्यों? आखिर क्यों दूसरों को कुचलने और रौंदने की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है? ऐसे में समाज में शांति, सौहार्द और समन्वय के लिए हमें एक बार फिर शिव के साकार रूप से निकलते संदेशों और निराकार रूप के मर्म को पूरी ईमानदारी से समझना होगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।